नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल प्राथमिक पाठशाला पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग डाटा फीडिंग यानी SHBR के बारे में, जो प्रत्येक विद्यालय को डाटा फीड करना है। साथियों, इसे हम NCERT के SHBR ऐप या SHBR education.gov.in पोर्टल से फीड कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं SHBR फीडिंग करते समय हमें किन किन बिंदुओं की सूचनाओं को तैयार करना होगा और हमें किस किस चीज की आवश्यकता होगी। साथियों, इस फीडिंग को करते समय हमें अपने विद्यालय से संबंधित पानी, शौचालय, साबुन से हाथ धोना, संचालन और रखरखाव, व्यवहार परिवर्तन और क्षमता निर्माण एवं मिशन लैब से संबंधित गतिविधियों के बारे में सूचना मांगी गई है। साथियों, SHBR फीडिंग करते समय हमसे इन बिंदुओं पर सूचना मांगी गई है। आप अपने विद्यालय से संबंधित सभी बिंदुओं पर आधारित सूचना फॉर्म में फिल करके SHBR डाटा फीडिंग कर सकते हैं। आइए SHBR डाटा फीडिंग को हम किस प्रकार कर सकते हैं, इस प्रक्रिया को समझते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से SHBR ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पर आप इस ऐप के आइकन को देख सकते हैं। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप उसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का सरफेस दिखेगा। अब आप जिस लैंग्वेज में डाटा फीड करना चाहते हैं उसको यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जारी रखें ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आगे एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर कुछ नए निर्देश दिए गए हैं, आप उन्हें एक बार अच्छे से पढ़ लें। अब यहाँ पर वो श्रेणी दी गई है जिनसे संबंधित हमें प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर देना होगा। इनके बारे में हम पूर्व में बात कर चुके हैं। साथियों, अब आप राइट साइड में स्क्रॉल करते हुए प्रत्येक पेज के निर्देशों को पढ़ते जाएंगे और नीचे दिए गए आगे बढ़े ऑप्शन पे क्लिक करते जाएंगे। यहाँ पर अब आप अपनी भूमिका को चुनेंगे। साथियों, यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर दो प्रकार की भूमिका है। पहली है स्कूल उपयोगकर्ता। यहाँ पर हम सभी को स्कूल उपयोगकर्ता के रूप में अपनी भूमिका चुननी, अपने विद्यालय की सूचना सभी पॉइंट पर देनी होगी। जो भी सूचनाएं आप दें अपने विद्यालय के अनुसार सही सूचनाएं दें, क्योंकि इन सभी सूचनाओं का मूल्यांकन भी किया जाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दी गई है दूसरी भूमिका अधिकृत मूल्यांकन करता विभाग। जिसको भी अधिकृत करेगा वो मूल्यांकन करता आपके विद्यालय पर आकर इन सभी सूचनाओं को वेरीफाई करेगा। उपयोगकर्ता के रूप में अपनी भूमिका चुनने के बाद आप नीचे दिए गए जारी रखें ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप लोकेशन की परमिशन दे देंगे। अब आप एक नए पेज पे पहुंचेंगे। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया साइन इन करें। स्क्रॉल करके नीचे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा OTP से साइन इन करें। इसके नीचे एक ऑप्शन दिया गया है साइन अप करें। इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। अब हम साइन अप के पेज पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप अपने विद्यालय का UDAS कोड और नीचे दिया गया कैप्चा यहाँ पर डालकर जारी रखें ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप एक नए पेज पे पहुंचेंगे। यहाँ पर आप अपने विद्यालय का UDAS कोड और UDAS पे रजिस्टर मोबाइल नंबर यहाँ पर आप डालेंगे। उसके बाद नीचे दिए गए जारी रखें ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा। आप उस OTP को यहाँ पर डालकर नीचे जारी रखें ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आगे एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर स्कूल की सभी डिटेल दी गई है, आप इसे एक बार चेक कर लें। यदि इसमें कोई गलती है तो आप अपने ब्लॉक के UDAS MIC से संपर्क करके इसे आप सही करा सकते हैं। इसके बाद नीचे दिए गए सत्यापित करें और आगे बढ़े ऑप्शन पे क्लिक करें। आगे हमसे पूछा गया है कि आपका स्कूल सीमावर्ती गांव में स्थित है, यानी ऐसे स्कूल जो किसी दूसरे देश के बॉर्डर पर स्थित गांव में स्थित हैं वो इसमें हाँ करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। हमारा स्कूल नहीं है तो हम यहाँ पर नहीं पे क्लिक करेंगे। अब नीचे दिए गए सत्यापित करें और आगे बढ़े ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब आगे हमसे पूछा गया है उत्तरदाता का पद नाम। यदि आप हेड टीचर हैं तो प्रधानाध्यापक, इंचार्ज हैं तो कार्यवाहक प्रधानाध्यापक, जो भी है आप इसमें सिलेक्ट करते हुए सूचना देंगे। इसके बाद हमसे स्कूल का परिसर का उपयोग पूछा गया है तो नीचे आप इसमें एकल विद्यालय या एकल पाली वाला विद्यालय देंगे। यदि आपका स्कूल जो भी इसमें से अन्य सूची का है तो आप उसमें से उसे सिलेक्ट करेंगे। अंत में आप नीचे दिए गए कृपया नियम और शर्तें स्वीकार करें इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। सहमत ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप एक नए पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर हमें पासवर्ड बनाना है। यह पासवर्ड आपको 8 अंकों का बनाना होगा और इन 8 अंकों में एक बड़ा अक्षर होना चाहिए, एक संख्या और कोई एक विशेष वर्ण भी होना चाहिए। आप अपने अनुसार पासवर्ड को बनाते हुए यहाँ पर साइन अप कर लेंगे। अब हमारा विद्यालय SHBR ऐप पर साइन अप हो चुका है। साथियों, लॉगिन करने के लिए आपको यह पासवर्ड आगे ध्यान रखना होगा, इसे कहीं नोट कर लें। साथियों, अब आगे विद्यालय की प्रोफाइल का डाटा हमें यहाँ पर फिल करना होगा। यहाँ पर जो भी सूचनाएं पूछी गई हैं आप अपने विद्यालय के अनुसार उन सूचनाओं को यहाँ पर अपडेट करते जाएंगे। सभी बिंदुओं की सूचना देते हुए इस फॉर्म को आप फिल करेंगे। साथियों, ये सभी जनरल सूचनाएं हैं, इसलिए इस पार्ट को स्किप करते हुए आगे की सूचनाओं के बारे में हम बात करेंगे। आप अपने विद्यालय के अनुसार इन सूचनाओं को अपडेट कर लें। साथियों, इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि आपके विद्यालय को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार मिला है
या नहीं। तो यहाँ पर आप जो भी कंडीशन है हाँ या नहीं उसको टिक कर देंगे। हमारे विद्यालय को नहीं मिला है तो यहाँ पर हमने नहीं पे टिक किया है। आगे हमसे पूछा गया क्या विद्यालय में स्वच्छता एक्शन प्लान विकसित और लागू किया गया है, इसमें आप यस करेंगे। आगे हमसे पूछा गया क्या विद्यालय को स्कूलों में जल स्वच्छता और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया की आवश्यकताओं की जानकारी है, इसमें आप यस कर देंगे। इसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो आप ये ब्लू कलर में लिखा है अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर क्लिक करें, इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपसे देख सकते हैं। अब आप लास्ट में दिए गए सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करके डाटा को सबमिट कर देंगे। साथियों, प्रोफाइल के सभी प्रश्नों को पूरा करने के बाद आपकी प्रोफाइल 100% जब पूरी हो जाएगी तो नीचे दिए गए सर्वे के ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। हमारी प्रोफाइल अभी 94% हुई है क्योंकि हमसे कोई एक प्रश्न छूट गया है। अभी हम बैक करके इसको पूरा कर लेते हैं। साथियों, प्रोफाइल को हम 100% कंप्लीट कर चुके हैं पर नेटवर्क एरर की वजह से यह स्टेप हमसे स्किप हो गया, इसलिए आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। अभी हमारे नीचे के ऑप्शन ओपन हो चुके हैं। आप एक एक करके सभी बिंदुओं पर प्रश्नों के उत्तर देंगे। यह सभी आपके विद्यालय से संबंधित जर्नल प्रश्न हैं, इनका उत्तर आप अपने विद्यालय के अनुसार आसानी से दे सकते हैं। साथियों, आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के बाद नीचे दिए गए ड्राफ्ट सहीजें ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट प्रश्न पे क्लिक करके उसका उत्तर देंगे। फिर से यह प्रक्रिया दोहराएंगे। साथियों, इसमें हमसे टोटल 61 प्रश्न पूछे गए हैं। आप सभी प्रश्नों का उत्तर इसी प्रकार देंगे और ड्राफ्ट एंड साइज पे क्लिक करते जाएंगे। सभी साथी अपने विद्यालय की सूचनाओं के अनुसार इन सभी 61 प्रश्नों का उत्तर देंगे। अब हम अंतिम चरण के बारे में बात करेंगे। साथियों, अंत में आपको इस सर्वे से संबंधित कुछ फोटो भी अपलोड करने होंगे। यह फोटो सभी मैक्सिमम 4 MB के होने चाहिए, इससे अधिक फोटो अपलोड नहीं। साथ ही साथ साथियों, यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर इको क्लब से संबंधित फोटो भी अपलोड कराए गए हैं, जिसमें आप फ्लोरा QR कोड और एक पेड़ बांके नाम ये गतिविधियां अपलोड की गई थी पोर्टल पे, तो उनके साथ फोटो अपलोड कराए गए हैं। आप उनको भी तैयार रखें। साथियों, जो गतिविधियां आपके विद्यालय पे लागू नहीं है उनके लिए आप एक सफेद पेपर पे लागू नहीं या जो रिपोर्ट आपके पास उपलब्ध नहीं है उसमें नहीं लिखकर फोटो अपलोड कर देंगे। सभी डाटा और फोटो अपलोड होने के बाद आप ऊपर दिए गए अंतिम पूर्वावलोकन इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप जो भी डिटेल आपने फॉर्म में भरी है उसे एक बार फिर से देख सकते हैं। सभी रिपोर्ट चेक करने के बाद नीचे दिए गए अंतिम पुष्टि करें ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। बधाई हो, सर्वेक्षण सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया और इसकी संदर्भ संख्या भी यहाँ पर आ चुकी है। इस प्रकार SHBR पोर्टल पर हमारे विद्यालय का डाटा फीड हो गया है। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने SHBR पोर्टल पर अपने विद्यालय का डाटा फीड करने की प्रक्रिया को आसानी से जाना। आशा है यह वीडियो आप सभी के लिए लाभप्रद रहेगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अन्य साथियों के साथ आइए शेयर अवश्य करें और आप हमारे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका समाधान जान सकते हैं। धन्यवाद।